मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका रीट क्विक रिवीजन महत्वपूर्ण सेशन में। और आज एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तावना के संबंध में जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए करते हैं बात, प्रस्तावना की बात करते हैं सबसे पहले। और प्रस्तावना देखिए, हमारे संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है प्रस्तावना को, प्रेम्बल को, ठीक है। तो प्रस्तावना का जो मूल आधार की बात करें मित्रों, तो वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पारित प्रस्तावित किया गया क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रस्तावना का मूल आधार किसको माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है, जो पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और संविधान का प्रारंभ भी किससे माना जाता है? आपके प्रस्तावना से माना जाता है। प्रस्तावना के प्रावधान की अगर बात करें तो हमने देखो अमेरिका से ग्रहण किया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है उसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है ठाकुरदास भार्गव, याद रख लेना। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को सर्वप्रथम कहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? ठाकुरदास भार्गव, याद रखना। 1967 का गोलकनाथ वाद था, उसमें भी देखो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। ये भी याद रखना ना, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किस वाद में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो 1967 का कौन सा वाद है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद, ठीक है। एक चीज और याद रख लेना कि देखिए, वैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, मगर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। आगे देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1973 का जो केशवानंद भारती वाद था, ठीक है, इसके अंतर्गत एक तो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा वो देखने को मिलती है। दूसरा ये देखने को मिलता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इस बात की, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग मान लिया गया। तो ये याद रख लेना कि प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग किस वाद में माना गया है? तो केशवानंद भारती वाद, ठीक है, 1973, ठीक है। और इसके तहत ही संसद को इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। परंतु देखिए, संसद संविधान के मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकती है? संशोधन नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती वाद जैसे आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो संसद है वो जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है केवल। परंतु ये भी याद रखना है कि जो मूल ढांचा है उसमें एक तरह से संसद किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। प्रस्तावना में अब तक देखिए, आज तक के इतिहास में एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में। और इसके तहत 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, एक पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता। ये याद रख लेना 3 शब्द। यहाँ से प्रश्न आता है, बिल्कुल आता है। 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, एक ही बार संशोधन है प्रस्तावना में। 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में देखो कितने प्रकार के न्याय है। अगर न्यायों की बात करें प्रस्तावना में तो 3 प्रकार के न्याय है। एक तो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि न्याय कौन करता है? सर करते हैं। कौन करता है? सर करते हैं। एस का मतलब हो गया सामाजिक, याद रख लेना। एस का मतलब सामाजिक, ए का मतलब आर्थिक और आर का मतलब राजनीतिक। क्योंकि इसका क्रम पूछा जाता है इसलिए क्रम नहीं चूकना चाहिए। सबसे पहले एस, फिर ए, फिर आर, यानी कि सर न्याय करते हैं। तो याद रखना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है प्रस्तावना में। स्वतंत्रता की बात करें प्रस्तावना में तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और वो हमें किससे याद रखनी है? बेवड़ू से। किससे याद रखनी है? बेवड़ू से। BAVDU। मैंने बताया था कि जो शराब पीने वाला कोई व्यक्ति होता है उसे बेवड़ा कहते हैं, मगर यहाँ बेवड़ा शब्द याद नहीं रखते, हमको क्या रखना है? बेवड़ू याद रखना है। तो वी से विचार हो गए आपके, विचारों की स्वतंत्रता। ए से आपका क्या होगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए से क्या हो गई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति। और वी से फिर विश्वास हो गया आपका, वी से विश्वास की स्वतंत्रता। और डी से धर्म, और यू से उपासना। ये याद रख लेना, या भी क्रम से याद रखना। वी से विचार, ए से अभिव्यक्ति, वी से विश्वास, डी से धर्म और यू से उपासना की। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना के अंतर्गत, ये याद रखना। क्रम भी याद रखना। देखो, न्याय की बात करें तो 3, स्वतंत्रता की बात करें तो 5। प्रस्तावना में संकल्प की बात करें तो 2 प्रकार के, एक तो व्यक्ति की गरिमा और एकता, अखंडता और बंधुता, ये याद रख लेना।
नोट, देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है वो फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है, मैं अभी बता चुका हूं इसको। एक चीज और याद रखना है भाई, प्रस्तावना की तिथि, ये याद रख लेना, कई बार तिथि पूछ ली जाती है। तो विक्रम संवत मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी है और विक्रम संवत 2006। तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 याद रखना, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, विक्रम संवत 2006। तो ये तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, ठीक है, जिस दिन भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। और प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं, जैसे अगर लोकतंत्र शब्द की बात करते हैं तो लोकतंत्र शब्द एक बार आया है, ये याद रखना। गणराज्य शब्द की बात करते हैं तो ये भी एक बार। भारत शब्द की बात करें तो ये 2 बार आया है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए कई बार। व्यक्ति शब्द की बात करें तो एक बार, लोग भी एक बार और नागरिकता भी एक बार, ठीक है। इससे बाहर कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। प्रस्तावना में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रस्तावना का टॉपिक, ठीक है मित्रों। लेसन अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाते। जय हिंद, जय भारत।